हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, हम रक्त से संबंधित 2 वीडियोस और बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में देख लें, साइंस की प्लेलिस्ट होगी। और हम इससे संबंधित आज लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इसमें आज हम पूरा कवर कर लेंगे ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड कैसा ऊतक है और किन किन चीज़ों को मिलकर बनता है। ये सब तो हो चुका है। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में और आज हमारा रक्त संबंधित पूरा टॉपिक पूरा हो जाएगा और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम्स में। इन वीडियोस में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी एग्जाम्स में आते हैं, बस इसी में वही कराया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ये तो हो गया था ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ब्लड के कार्य क्या होते हैं, प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। रक्त में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं? तो वे होती हैं फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन सहायता करती हैं? एक बार फिर से रिपीट कर लें, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त में हेपेरिन नामक तत्व पाया जाता है और हेपेरिन का काम क्या होता है? रक्त को धमनियों में जमने से रोकता है। धमनियों में रक्त जम न जाए, प्रवाह होता रहे, ये काम कौन करता है? हेपेरिन। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। इसमें ये है रक्त समूह। रक्त समूह यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ग्रुप्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका है कि रक्त ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये वैज्ञानिक हैं कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। ये आ जाता है टेट, सी टेट, सुपर टेट, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं तथा एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीजन किस में पाए जाते हैं? आरबीसी में। और एंटीबॉडी किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? ये तो आता ही है, एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से? रक्त समूह ए बी और ओ। और ए बी ओ में कौन सी एंटीजन होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो रक्त समूह ए में केवल ए एंटीजन होती है और एंटीबॉडी बी होती है। नेक्स्ट है, रक्त समूह बी में केवल बी एंटीजन होती है और केवल ए एंटीबॉडी होती है। इसको ऐसे भी हम लोग ध्यान रखने के लिए ट्रिक से कर सकते हैं। रुधिर समूह ए में केवल ए एंटीजन, और ए है तो ए एंटीजन होगी और बी एंटीबॉडी होगी, बी है तो बी एंटीजन होगी और ए एंटीबॉडी होगी। ये अपोजिट हो जा रहा है, जस्ट एंटीबॉडी, वो भी स्मॉल में। नेक्स्ट है, रक्त समूह ए बी में ए बी एंटीजन होती है और एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होती है और रक्त समूह ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। इसका ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लें याद रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, यानी कि
रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो O होता है, जिसका ब्लड ग्रुप O होता है, वो किसी को भी रक्त दे सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। रक्त समूह चाहे किसी का A हो या B हो या AB हो, वह किसी को भी ब्लड दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रक्त समूह AB, यानी कि ब्लड ग्रुप AB जो होता है सर्वग्राही होता है। यानी कि सर्वग्राही का मतलब होता है जो सभी से ले सकता है ब्लड। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा हो गया? AB। और सर्वदाता कौन सा हो गया? O। क्यों आते हैं? रक्त समूह AB सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ये हम ऊपर देखा था हमने, फिर से देख लेते हैं। रक्त समूह AB में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए यह सर्वग्राही है। और रक्त समूह O में कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए यह सर्वदाता है, यानी कि सबको ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रक्त के आदान के वक्त RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड और RH का रक्त ही दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव है तो माता का रक्त RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की गर्भावस्था तथा जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। कब? अगर पिता का रक्त RH पॉजिटिव और माता का रक्त RH निगेटिव है तो जन्म लेने वाले शिशु की मृत्यु फौरन हो जाती है। यह स्थिति आमतौर पर प्रथम संतान के जन्म के बाद आती है। इसको फिर से पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है, रक्तदान कर सकता है? तो ब्लड ग्रुप A जो है वो A तथा AB को ब्लड दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप A है और AB है तो उसको ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप B, यहाँ पे B बनेगा। ब्लड ग्रुप B जो होता है वह ब्लड ग्रुप B और AB वाले को रक्त दे सकता है, ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप AB वाला किसी भी वर्ग का रक्त प्राप्त कर सकता है। अभी ऊपर पढ़ा था हमने, सर्वग्राही होता है यानी कि किसी से भी ब्लड ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप AB है। किंतु AB के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, लेकिन ले तो सबसे सकता है लेकिन दे सिर्फ AB ग्रुप वाले को ही सकता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप O, जिसका भी ब्लड ग्रुप O होता है वह किसी भी वर्ग को रक्तदान कर सकता है। मतलब किसी का A हो चाहे B हो चाहे AB ब्लड ग्रुप हो, वह O जिसका है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, परंतु केवल O से ही प्राप्त कर सकता है। AB में और O में क्या क्या डिफरेंट है? AB जो होता है वह सर्वग्राही होता है यानी कि सबसे ले सकता है, और O जो होता है वह सबको दे सकता है और सिर्फ O से ले सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित तथा असंभावित रक्त समूह, यानी कि बच्चों में मतलब माता पिता का जो रक्त समूह है उसके आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप A और B है तो बच्चों में संभावित हो सकता है O, A, B, AB। बच्चों में असंभावित यानी कि नहीं हो सकता है इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट है किसी के माता का भी ए है और पिता का भी ए है, तो क्या होगा ब्लड ग्रुप बच्चे का? ए होगा या ओ होगा? और नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? बी नहीं, ब्लड ग्रुप बी नहीं हो सकता, ब्लड ग्रुप ए भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जिसके माँ का ब्लड ग्रुप बी और पिता का भी बी है, तो बच्चे का बी होगा या ओ होगा? यानी कि अगर सेम सेम है तो अगर ए है तो ए तो होगा ही, उसके साथ ओ होगा, बी है तो बी तो होगा ही, उसके साथ ओ होगा। और जो नहीं हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ब्लड ग्रुप ए नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता अगर माता पिता दोनों का बी है। अगर माता पिता दोनों का ए भी है, अगर माता पिता दोनों का ए भी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा, और इनमें से कुछ नहीं होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना ए बी होगा। क्या होगा? ओ होगा, अगर माता पिता दोनों का ए बी है। नेक्स्ट है अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा या ए होगा? और क्या नहीं हो सकता? ए नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता ब्लड ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, माता का ब्लड ग्रुप ये है और पिता का ब्लड ग्रुप ये है, और इनमें से क्या नहीं हो सकता है? नहीं वाले जरूर आ जाते हैं, हो सकता है वाले तो आते ही हैं, नहीं वाले भी आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का बी है, तो बच्चे का होगा ओ बी, या और नहीं हो, क्या नहीं हो सकता? ए नहीं हो सकता, बी ए भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए या बी। और क्या नहीं हो सकता है? ओ नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। किसमें? अगर माता का ए है, पिता का ए भी है तो। आगे बढ़ते हैं। अगर माता का ब्लड ग्रुप बी पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ये देख लो, सेम सेम है, और ओ नहीं होगा। कब? अगर ऊपर वाले में ए है तो ए बी और ए बी होगा, और बी है और ए बी है तो ए बी होगा, और ओ नहीं हो सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है ये, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार फिर से याद कर लें, रिपीट कर लें। छोटा कर दिया है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। माता या पिता से किसी एक का या दोनों का रक्त समूह ओ होने पर संतानों में ए बी रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा। यानी कि माता या पिता किसी एक का या दोनों का रक्त समूह ओ है, यानी कि अगर माँ या पापा में से किसी का रक्त समूह ओ है, तो बच्चे का रक्त समूह ए बी नहीं होगा। माता पिता दोनों में से किसी का ओ है तो बच्चे का रक्त समूह ए बी नहीं होगा। और नेक्स्ट है, माता या पिता में से किसी एक या दोनों का रक्त समूह ए बी है तो बच्चे का रक्त समूह ओ नहीं होगा। आपने ऊपर से यहाँ तक सब देखा होगा, ओ और ए बी दोनों के एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं अभी तक के उसमें। तो ठीक है, हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कैसा वीडियो लगा। रक्त से संबंधित हमने 3 वीडियो में पूरा कवर कर लिया है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।